जोहार नमस्कार। झारखंड के सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं आज की सुर्खियों की ओर। हाईकोर्ट ने ओबीसी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने पर झारखंड सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि राज्य में ओबीसी आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति क्यों नहीं हुई। राज्य सरकार से हल्फनामा दाखिल कर यह बताने को कहा गया है कि आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कब की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि ऐसा न करने पर राज्य के कार्मिक सचिव को सशरीर उपस्थित होना होगा। न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की पीठ ने राज्य में लंबित नगर निकायों के चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर दायर रिट याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। याचिका रांची नगर निगम की पूर्व पार्षद रोशनी सलखो और अन्य की ओर से दायर की गई है। बताया गया है कि राज्य के सभी नगर निकायों का कार्यकाल अप्रैल माह में ही समाप्त हो गया था। 27 अप्रैल 2023 तक नए चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे वजह यह है कि राज्य सरकार ने नगर निकायों के नए चुनाव कराने से पहले ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत तय करने का फैसला किया है। ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत ओबीसी आयोग के माध्यम से निर्धारित किया जाना है, लेकिन अब तक इस आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है। जेएसएससी, एलडीसी और स्टेनोग्राफर के 864 पदों पर होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित की। आयोग ने कहा ये बात। झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में निम्न वर्गीय लिपिक व स्टेनोग्राफर के इंटरमीडिएट स्तरीय रिक्त 864 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसके लिए 2 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन जमा होना था, लेकिन झारखंड इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आवेदन अपरिहार्य कारणों से अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आवश्यक सूचना जारी कर कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के संबंध में सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। परीक्षा एक चरण में होनी है। आयोग द्वारा ओएमआर सीट पर परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। झारखंड सरकार ने बढ़ाया कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। बेसिक सैलरी का 40% हुआ। झारखंड सरकार ने शुक्रवार को अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर मूल वेतन का 40% कर दिया। यह फैसला रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। झारखंड वित्त विभाग के प्रमुख सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया गया है। महंगाई में बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से लागू होगी। यह कदम केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के डीए 4% बढ़ाकर 46% किए जाने के निर्णय के ठीक बाद उठाया गया है। झारखंड में 2 लाख से अधिक लोग डुप्लीकेट के यूआईडी के सहारे कर रहे हैं राशन का उठाव। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े लाभुकों द्वारा डुप्लीकेट यूआईडी का उपयोग कर राशन का उठाव का लाभ लेने के कारण देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना को 100% लागू करने में परेशानी हो रही है। इसके लिए केंद्रीय खाद्य आपूर्ति विभाग ने सभी राज्यों को अपने अपने जिले से डुप्लीकेट यूआईडी की जांच कर सर्वर से हटाने का निर्देश दिया है। केंद्र से प्राप्त आदेश के बाद विभागीय निदेशक दिलीप तिर्की ने सभी जिलों के अनुभाजन पदाधिकारी व डीएसओ को इसे 100% सुधार कर विभाग को सूचित करने का निर्देश दिया है। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त परीक्षा में हुई गड़बड़ी की न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने सरकार से अभ्यर्थियों पर हुए एफआईआर को भी वापस लेने की मांग की। बावरी ने कहा कि परीक्षा में त्रुटियों के कारण 5 केंद्र की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की गलती के कारण बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। यह राज्य की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार झारखंड की नौकरियों को बेचने की कोशिश कर रही है। अमर बावरी ने कहा कि सिर्फ 5 परीक्षा केंद्रों पर ही गड़बड़ी क्यों?
यह एक अति संवेदनशील मामला है। सरकार इस मामले की न्यायिक जांच करवाए एवं आरोपी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। मालूम हो कि नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 29 अक्टूबर को रांची, जमशेदपुर और धनबाद के विभिन्न केंद्रों पर ली गई थी। गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद जेएसएससी ने 5 केंद्रों पर ली गई परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया था, जिसमें रांची का संत पॉल कॉलेज, रांची संत थॉमस स्कूल, जमशेदपुर का वैली व्यू स्कूल, विद्या भारती चिन्मय विद्यालय और धनबाद का डीएवी पब्लिक स्कूल अलकुस्सा शामिल है। 2 हाथियों की मौत पर बिजली व वन विभाग आमने सामने। चकुलिया में 24 घंटे के भीतर 2 मादा हाथी की मौत के बाद बिजली विभाग व वन विभाग लापरवाही बरत रही है। दोनों विभाग के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। करंट से एक और हाथी के घायल होने की सूचना है, जिसकी तलाश में वन विभाग की टीम जंगल घूम रही है। 31 अक्टूबर की रात सोनाहारा में करीब 3 हाथियों को करंट लगा था। यहाँ तालाब और खेत के बीच बने मेड़ पर हाथी करंट की चपेट में आए थे। मेड़ से तार इतना सटा है कि गाय या इंसान भी करंट की चपेट में आ सकते हैं। जुगीपाड़ निवासी पप्पू दास ने बताया कि जब हाथियों को करंट लगा तो वे वहीं मौजूद थे। मेड़ पर करीब 4 हाथी चढ़े थे, जबकि झुंड के अन्य हाथी खेत में चढ़े थे। इसी दौरान मेड़ के ऊपर से गुजरे 11,000 वोल्ट तार की चपेट में कुछ हाथी आ गए। रैयतों को मुआवजा नहीं, 2 दर्जन से अधिक योजनाओं पर काम धीमा। 16 साल से बन रहा रिंग रोड अब तक अधूरा। रांची में केंद्र व राज्य सरकार 2 दर्जन से अधिक सड़क, फ्लाईओवर, ब्रिज सहित अन्य विकास योजनाएं चला रही है, लेकिन इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है, क्योंकि विकास योजनाओं के लिए प्रशासन ने रैयतों की जमीन का अधिग्रहण तो कर लिया है, लेकिन मुआवजा देने में कंजूसी की जा रही है। जिस जमीन की अधिग्रहण की अधिसूचना 1 साल पहले जारी हुई, उसके रैयतों को आज तक मुआवजा नहीं मिला। इस वजह से रैयतों ने एनएचआई, पथ निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों के कार्य में बाधा डाल दी। रैयतों को समय पर मुआवजा नहीं मिलने की वजह से 16 वर्ष से चल रहा रिंग रोड का निर्माण अब तक पूरा नहीं हो सका। NH-75 में चानों में काम रुका हुआ है। भारत माला परियोजना में शामिल और मांझी गोला सेक्शन का काम भी धीमा है। शहर के अंदर कांटा टोली फ्लाईओवर, सिरम टोली, रातू रोड, एलिवेटेड कॉरिडोर के कई रैयतों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। रिंग रोड से हेतु होते हुए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट तक सड़क चौड़ीकरण के लिए जमीन देने वाले रैयतों का भी मुआवजा नहीं मिला है।